कान्हा जी मथुरा जा रहे हैं। बीच रास्ते में राधिका जी उनके रथ को रोक कर खड़ी हो जाती है, कहती है, कान्हा आप मथुरा चले जाओगे तो आपके बिना हम ब्रज में अकेले कैसे रहेंगे, तुम्हारी हमें बहुत याद आएगी। कन्हैया कहते हैं कि हे प्यारी, मैं तुमको छोड़कर यहाँ से मथुरा नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्या बताएं, अकरुण काका जी आए हैं, मजबूरी है, मुझे जाना ही होगा। मुझे भी वहाँ पर तुम्हारी याद हमेशा सताएगी, याद आएगी। कैसे कन्हैया जी राधिका जी से विदाई ले रहे हैं ब्रज में, मथुरा में जाने के लिए। देखेंगे कन्हैया जी कह रहे हैं कि जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको, जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको, जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको, दिल में मेरी बसी हो तुम, दिल में मेरी बसी हो तुम, याद आओगी तुम हमको, जा रहे हैं हम राधिका छोड़ के तुमको, जा रहे हैं हम राधिका छोड़ के तुमको। हो आ हे हो बांसुरी अब सुनाऊं मैं, तुम बिना किसको मैं राधा। हो हे बांसुरी अब सुनाऊं मैं, तुम बिना किसको मैं राधा, बेताब प्यार करता हूँ, तुम बिना मैं हुआ आधा। हो बांसुरी अब सुनाऊं मैं, तुम बिना किसको मैं राधा, बेतहा प्यार करता हूँ, तुम बिना मैं हुआ आधा। सताएगी तेरी यादें कैसे रह पाऊंगा राधा, जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको, जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको, दिल में मेरी बसी हो तुम, दिल में मेरी बसी हो तुम, याद आओगी तुम हमको, जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको, जा रहा हूँ मैं राधिका छोड़ के तुमको। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वह लेक्चर 2 में कारक और विभक्ति है। संस्कृत व्याकरण में कारक और विभक्ति, यह जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कारक विभक्ति से संबंधित जो प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, वह चाहे सीटेट का परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो, इसके अतिरिक्त 9 और क्लास 10 का संस्कृत विषय का पेपर हो, मित्रों, कारक विभक्ति से 3 नंबर का प्रश्न हर साल आपके पेपरों में पूछ ही लिया जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में कारक जो विभक्ति है, उस कारक विभक्ति में से हम लोग प्रथमा विभक्ति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, और क्रमशः आने वाले वीडियो में अगले में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे करते करते आप लोगों के पास मैं वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो यह जो लेक्चर 2 है, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार और चिन्ह
इससे पूर्व वाले प्रथम वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रथमा विभक्ति को पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसको पढ़ने से पूर्व मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए हम लोग आज का इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति जिसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, इसका मतलब ये होता है कि जिस क्रिया को करने में, कोई भी क्रिया हो, जिस क्रिया को करने में कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है, तो वहाँ पर जो कर्ता होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है। जिस क्रिया को करने में कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है। और उस कर्ता के द्वारा किया गया जो कर्म होता है, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, देख लेंगे। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, स्वतंत्रता मानी जाती है, वही कर्ता होता है। वही कर्ता होता है। अर्थात कोई भी क्रिया हो रही हो और उस क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, जो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से उस क्रिया कर रहा हो, तो वही क्या होता है? कर्ता होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेंगे, मोहना पठति, मोहनः पठति, रामः खादति। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोहना पठति, मोहन क्या करता है? पढ़ता है। मोहन कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। रामः खादति, राम क्या कर रहा है? तो राम खाता है, राम खाने का कार्य कर रहा है। तो क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही कर्ता है। तो अब इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? मोहन है। इसमें कर्ता कौन है? राम है। क्योंकि मोहन कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। राम कौन सी क्रिया कर रहा है भाई? तो खाने का कार्य कर रहा है। तो यहां पर स्वतंत्र कर्ता, ठीक है, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता का मतलब होता है कि किसी भी क्रिया को करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही कर्ता होता है। तो मोहना पठति रेखांकित जो यह शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है। और जब कर्ता कारक हो जाएगा तो इसमें विभक्ति कौन होगी? तो विभक्ति हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रथमा विभक्ति। कौन सा कारक? कौन सा कारक पढ़ रहे हैं भाई? तो प्रथमा विभक्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ता कारक। ठीक है। प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक को पढ़ रहे हैं। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वही कर्ता होता है। मोहना पठति, तो मोहना पठति में मोहन में हो जाएगा कर्ता कारक, और विभक्ति अगर पूछा जाए तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। उसी तरह रामः में, तो इसमें भी कौन सा है? कर्ता कारक हो जाएगा, और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिखे हैं वही कर्ता होता है। तो कर्ता कौन हो गया? मोहन कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? ये भी कर्ता हो गया। पढ़ना, खाना,
हंसना, कूदना, खेलना, ये सब जो है, जैसे सीता नृत्यति, सीता नृत्य करती है, तो सीता क्या हो जाएगी, सीता यहाँ पे कर्ता हो जाएगी। नृत्यति नाचना, नृत्य करना, यह उनकी क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझे। अब जो है हम वाक्य के आधार पर, संस्कृत में वाक्य के आधार पर कर्ता की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, संस्कृत में जो वाक्य होते हैं जिसको वाच्य बोला गया है, तो वाक्य के आधार पर संस्कृत में कर्ता की स्थिति जो होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो वाच्य होता है आपका 3 होता है। कर्तरीवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य, और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, वाच्य, भाववाच्य। देखिए, वाच्य से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वाच्य से संबंधित हम एक अलग से सिर्फ वाच्य से ही संबंधित वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे, ताकि आप वाच्य के बारे में समझ ले, वाक्य के बारे में समझ ले। तो देखिए, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा में वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तरीवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तरीवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म ही मुख्य होता है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो कर्ता है, कर्ता की जो स्थिति है वाक्य के आधार पर जानेंगे। जैसे क्वेश्चन ये हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लेंगे, मोहना पुस्तकम पठति, मोहना पुस्तकम पठति। तो ये जो वाक्य हो गया, ये वाक्य कौन सा वाक्य है? कर्तरीवाच्य है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्तरीवाच्य में यहाँ पे आप जब देखेंगे कि मोहना पुस्तकम पठति, तो मोहन क्या हो जाएगा? ये कर्ता हो जाएगा। मोहन क्या होगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकम क्या हो जाएगा? ये कर्म हो जाएगा। और पठति क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। यानी मोहन क्या कर रहा है? मोहनम पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है, चाहे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? तो पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे मोहना जो शब्द है, जो रेखांकित किया हुआ शब्द है, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि मोहना शब्द में कौन सा कारक है, तो मोहना शब्द में हो जाएगा कर्ता कारक। इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों को बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो रेखांकित किया हुआ वाक्य हो, बस रेखांकित किए हुए शब्दों को देखने मात्र से ही 80% तक आप बता देंगे कि इसमें कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति है। तो जैसे राम का रूप आपको याद था ना, राम, इस तरह से चलेंगे। प्रथमा, द्वितीया में रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्रथमा ये हो जाएगा। प्रथमा में ये हो रहा है रामः, एक वचन में ये चल रहा है, एक वचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी
और ये हो जाएगा संबोधन। ठीक है, तो ये इस तरह का जो रूप चलता था। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या लगा हुआ है, आह, रामम में अम, रामेण में इण होगा या ये न होगा। अगर किसी शब्द में र होगा तो उसका अड़ा हो जाता है तृतीया में, और र नहीं होगा शब्द में तो यहाँ पे न हो जाएगा। जैसे राम में क्या है, राम में र है ना तो रामेण हो जाएगा। बालक शब्द में र नहीं है तो बालकेन हो जाएगा। ठीक है, अह अम एण य त स्य आमे, इस तरह के अगर आते हैं, ये जो एग्जाम्पल है इस तरह से ये याद कर लेते हैं तो अधिकांशतः यही शब्द रेखांकित रहते हैं न 80% तक। इस फार्मूला से आप बस वाक्य को देखने मात्र से ही आप बता देंगे कि उसमें कौन सा कारक है। तो जैसे मान लीजिए कि मोहनः, मोहनः, तो मोहना में क्या है, आ है, मोहना। अब मोहन का रूप चलेगा तो कैसे, मोहनः मोहनम मोहनेन मोहनाय मोहनात् मोहनस्य मोहने मोहन, रामः रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम। तो जिस शब्द के अंत में अह आ जाए तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक, कर्ता कारक हो जाएगा। अम आता है तो अम में भी आपका कौन सा हो जाएगा, एक वचन द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, एण आएगा या एन आएगा, जैसे रामेण, रामेण रावण हता, तो राम ने बाण से रावण को मारा, रामेण, रामः वाणेन रावण हता, रामः वाणेन रावण हता। तो वाणेन को रेखांकित किया गया है, तो वाणेन में आप देखेंगे कि एन आया है तो वाणेन में आपका जो है ये तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, जैसे तृतीया ये हो जाएगा तृतीया विभक्ति, और एक वचन हो जाएगा, और इसके बाद रामः वाणेन रावण हता, तो रामः कौन सा करता है। तो इस तरह से रेखांकित किए हुए शब्दों से अगर कोई शब्द मान लीजिए कि यह है, जैसे विप्राय, राज्ञः विप्रायः धेनुं ददाति, और विप्रायः को रेखांकित किया गया है तो देखेंगे विप्राय शब्द के अंत में यह है तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से विभक्तियों को आप पहचान लेंगे। अगर किस शब्द के अंत में आ आएगा तो प्रथमा विभक्ति अम आएगा, द्वितीय विभक्ति एन आएगा तो तृतीय विभक्ति एण आएगा तो भी तृतीया, यह आएगा तो चतुर्थी विभक्ति, त आएगा तो पंचमी, स्या आएगा तो षष्ठी। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे, तो दशरथस्य को रेखांकित किया गया है तो उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, संबंध कारक होगा। तो अभी आप विभक्ति को पहचान लेंगे, और जब विभक्ति को पहचान लेंगे तो इसी के अनुरूप आप कारक को भी पहचान लेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक हो जाएगा ना। द्वितीय विभक्ति में तो कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्म कारक। तृतीया में करण कारक हो जाएगा। चतुर्थी में कर्ता कर्म करण संप्रदान। पंचमी में अपादान। षष्ठी में संबोधन, संबंध, और संबोध ये हो जाएगा अधिकरण। सप्तमी में अधिकरण, अधिकरण, और इसके बाद हो जाएगा संबोधन। तो इसमें से आपको बताया है कि संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया। कारकों की टोटल संख्या 6 है, जो फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आइए मित्रों, अब जो है हम वाक्य के आधार पर जो कर्ता की स्थिति है उसके बारे में आप जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो यह फॉर्मूला है, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। और यह जो फार्मूला है बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से आप अधिकांशतः वाक्यों को देखने मात्र से ही आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे मोहना पुस्तकम पठति, तो मोहना में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होगा। पुस्तकम, पुस्तकम, तो पुस्तकम में जैसे पुस्तकम को रेखांकित नहीं किया गया है। पुस्तकम जो है, पुस्तकम में अगर इसमें विभक्ति पूछ लिया जाए
तो पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, और ये पठती क्रिया है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलेगी। ये जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है, पठतः, जैसे पठ धातु, लट लकार में देखेंगे तो पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो यहाँ पे मोहना प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। उसी तरह से जो यहाँ मोहन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठती। ठीक है, एक वचन में मोहना है तो यहाँ जो है एक वचन में पठती हो जाएगी। जिस तरह से करता होगा उसी के अनुरूप इसकी क्रिया चलती है। और यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे कि पुस्तकम जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। ये बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह से दे देगा कि मोहना पुस्तकम पठती, इस तरह का दे करके और इसको रेखांकित करके पूछ देता है कि पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है। तो मित्रों, पुस्तकम में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। अब जो है दूसरा जो हम पढ़ेंगे, पहला तो ये था मोहना पुस्तकम पठती। इसी का अब हमको इसी को बदल देना है। किस में? कर्मवाच्य में बदलना है। इसी वाक्य को आप बदलिए। तो यहां पे क्या होगा? मोहनेन ठीक है, मोहनेन पुस्तकम पठयते, मोहनेन पुस्तकम पठयते, मोहनेन पुस्तकम पठयते। तो मोहनेन पुस्तकम पठयते, यह जो वाक्य है यह वाक्य कौन सा होगा? तो यह कर्म वाक्य होगा। और कर्म वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्म वाक्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होगी और कर्तरी वाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, अब यह जैसे वाक्य दे दिया गया, तो वाक्य दे दिया गया तो यहां पर जो मोहनेन शब्द है, मोहनेन शब्द में पूछा जाए कि मोहनेन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो मोहनेन शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। मोहनेन शब्द में तृतीया विभक्ति होगा और मोहना शब्द में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगा। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगा। तो यह जो प्रथमा है, जैसे कर्तरी वाच्य, जब भी आप बनाएंगे वाच्य से संबंधित वीडियो आपको बना कर देंगे, तो जैसे कर्तरी वाच्य है तो कर्तरी वाच्य में ऐसे वाक्य आएगा मोहना पुस्तकम पठती। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में यते, एथे या यंती शब्द आता है तो उस तरह से आप उसमें जान जाएंगे कि यह जो वाक्य है यह जो है कर्म वाक्य है, कर्मवाच्य है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में इसके अनुरूप चलता है। जो प्रथमा होगा कर्तरी का वह तृतीया में बदल जाएगा। और यहाँ पे पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? तो पुस्तकम में आपको बताया ना, यहाँ पे द्वितीया होगी, यहाँ पे द्वितीया होगी। और यह जो द्वितीया है तो जब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यह द्वितीया यहाँ पे किस में बदल जाएगी? प्रथमा में। ठीक है, प्रथमा में बदल जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये पठयते है तो पठयते जो है आपका कर्ता के अनुसार यह रूप चलेगा, क्रिया उसकी कर्ता के अनुसार ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे वाक्य दे करके पूछ दिया जाता है कि ऐसे जो वाक्य है, ऐसे वाक्यों में पुस्तकम में पूछ दिया जाएगा कि कौन सी विभक्ति है। तो इसको आपको पूर्णतः याद करना है। कर्म वाच्य के
कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति। तो जिसकी प्रधानता होती है, बस ये आप जानिए कि जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति होता है। तो आपको बताया ना, कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता, तो इसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की, तो इसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। भाववाच्य में किसकी प्रधानता? भाव की, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप जो देखे हैं, कर्ता में दो विभक्तियां होती हैं। कर्ता में दो विभक्तियां होती हैं, एक तो प्रथमा विभक्ति होगी और एक हो जाएगी तृतीया विभक्ति। यहाँ पे प्रथमा आपको दिखाई दे रहा है कर्ता में ही। यहाँ पे कर्ता ये है, मोहनेन पुस्तकम पठेते, यहाँ पे कर्ता कौन है? मोहनेन है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी। अगला जो है भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब होता है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता, भाव का अर्थ होता है क्रिया, तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है। जैसे मान लीजिए कि वाक्य है रामेण गम्यते। ठीक है, रामेण गम्यते। अब देखिए यहां पे भाववाच्य में क्या होता है ना कि कर्म नहीं होता है, कर्म अप्रधान होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है। तो जैसे यह वाक्य दे दिया जाए कि रामेण गम्यते, तो इसमें अब देखिए कहीं कर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस वाक्य में कहीं कर्म दिखाई न दे उसमें आप जानिए कि उसमें भाववाच्य है। और लास्ट में ये ध्यान देना है, यते लगा होना चाहिए, एते लगा होना चाहिए, इससे ही आप पहचान लेंगे। तो रामेण गम्यते, तो रामेण गम्यते में गम्यते क्या है? क्रिया है। गम्यते ही क्या है? क्रिया है, भाव है। तो यहां पे किसकी प्रधानता है? इसकी प्रधानता है ना, गम्यते। तो गम्यते जो है, तो गम्यते की प्रधानता है, तो गम्यते में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और रामेण में यहाँ पे तृतीया हो जाएगा। ठीक है, रामेण में तृतीया हो जाता है। तो इस तरह से आप स्वतंत्र कर्ता में आप जानते हैं कि कोई भी क्रिया हो, जिस क्रिया को करने में कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है, तो उस रेखांकित शब्द में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। और वाक्य के आधार पे इसमें आप देखेंगे तो कहीं कहीं कर्ता कारक है लेकिन तृतीया विभक्ति भी होती है। यहाँ पे रामेण आप शब्द देख रहे हैं तो रामेण भी आपका कर्ता है, लेकिन यहाँ रामेण में तृतीया होगा, मोहनेन में यहाँ तृतीया होगा, मोहन में यहाँ क्या होगा? प्रथमा होगा। तो इस तरह से वाक्य के आधार पर आप लोग जान गए कि जो है कारक किस तरह के, किस वाक्य में कौन से कारक हैं। अब आइए जो है हम अगला सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र के माध्यम से प्रथमा विभक्ति को जानने का प्रयत्न करते हैं। अगला जो सूत्र है यह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसका मतलब यह है कि किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे प्रतिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे उच्चे, नीचे, कृष्ण, उच्चे, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम इत्यादि। तो यहाँ पे जो ऊंचे है, नीचे है, कृष्णा है, श्री है, ज्ञानम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन शब्दों में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगला जो शब्द है लिंग, लिंग, ठीक है, तो लिंग जो शब्द है, लिंग के स्वरूप में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे सूत्र जो देख रहे हैं आप लोग कि लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, लिंग मात्राधिक्य प्रथमा
अर्थात जिस शब्दों में लिंग निश्चित नहीं है उन शब्दों में लिंग मात्राधिक्य के धिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जिस शब्दों में लिंग निश्चित नहीं है वहां पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तटः, तटः, तटी, तटम। ततः, तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, तो जहाँ पर लिंग पूर्णतः निश्चित नहीं है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे तटः शब्द को कर लिया जाए तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिस शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है उन शब्दों में लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर प्रथमा विभक्ति होगी। यहां पे भी कौन सा होगा? तटी, तटम। यहां पे भी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, यहां पे भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। और जब प्रथमा विभक्ति हो जाएगी तो कारक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तटः, तटी, तटम। तो तट जो शब्द है यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, लेकिन तटः शब्द को पुल्लिंग माना गया है, तटी को स्त्रीलिंग, तटम को नपुंसक लिंग। तो जो तट है वो तट शब्द को बोलने मात्र से ना तो किसी स्त्री का बोध हो रहा है ना ही किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, बस शब्द में ही हम बस ये जानते हैं कि यह प्रथमा विभक्ति होगी, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति होगा। इस तटः शब्द को पुल्लिंग शब्द माना गया है, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पे नपुंसक लिंग शब्द। तो लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, जिन शब्दों में लिंग निश्चित नहीं है वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है परिमाणाधिक्य प्रथमा। यहां पे आप देखेंगे परिमाणाधिक्य प्रथमा, परिमाणाधिक्य प्रथमा। ठीक है, परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण माने होता है नाप तोल। ठीक है, नाप तोल, नाप तोल, इसका बोध कराने के लिए हमेशा जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नाप तोल का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नाप तोल, माप, अगर इसका बोध कहीं पर भी हो तो ऐसे वाक्यों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर द्रोणः ब्रीहि, द्रोणः ब्रीहि शब्द है। तो द्रोणः, द्रोणः माने क्या होता है? द्रोण माने धान्यम माने चावल होता है। ठीक है, द्रोणः ब्रीहि, यहाँ पर द्रोणों शब्द में, द्रोणों शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, द्रोणों शब्द में किसका भी प्रयोग किया गया है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला जो है वचन मात्राधिक्य प्रथमा। वचन मात्राधिक्य प्रथमा अर्थात ऐसे शब्द आ जाए एकः छात्रः, द्वौ छात्रः। ठीक है, द्वौ छात्रः, एकः द्वौ बहवः। तो यहाँ पे वचन मात्रा, वचन जो होता है एक, दो, बहुत से, तो इसमें भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता कारक होता है। ठीक है, अगला जो सूत्र होगा संबोधने च।
संबोधन जो होता है ना, संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो कारक होता है उसको 6 माना गया है, कारकों की जो संख्या है वह 6 है। संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है, संबोधन, संबोधन श, ये तीसरा सूक्त है। तो जो संबोधन होता है, संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि हे राम, ये शब्द है, तो यहाँ पे ये रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर भी आपका प्रथमा विभक्ति होगा। चाहे ऐसे हो जाए भो राम, चाहे भो राज्ञ, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो संबोधन में भी मित्रों हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को विशेष तौर से 2 सूत्रों को याद करना है। पहला जो स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र को अर्थात किसी भी क्रिया करना में कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र हो, तो वहाँ पे आपका प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। और वाक्य के आधार पर कारक के 3 प्रकार बताए हैं, कर्तरीवाच, भाववाच, कर्मवाच। इस तरह से संबोधन जो शब्द होता है, चाहे हरि का संबोधन हो, राम का संबोधन हो, गुरु का संबोधन हो, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। क्वेश्चन आता है जैसे हे राम ऐसे करके और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर रेखांकित करके पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप वहाँ लिखना है कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो इस तरह से मित्रों आज वीडियो में आप लोगों ने प्रथमा विभक्ति को पढ़ा, और इसके बाद जो अगला वीडियो है कर्म कारक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक कारक का आप सूत्रों को याद कर लीजिए। कभी कभी सूत्र दे करके पूछ लिया जाता है कि यह सूत्र किस कारक का है। जैसे मान लीजिए शब्द आ जाए स्वतंत्र कर्ता, तो देखिए कभी कभी सूत्रों में ही उस कारक का नाम लिखा हुआ रहता है, स्वतंत्र कर्ता, इस तरह से दे दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वतंत्र शब्द में ही कारक का नाम लिखा हुआ है, तो स्वतंत्र कारक कर्ता कारक का है, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। संबोधने च, यह किस कारक का सूत्र है, तो कर्ता कारक का है, ठीक। इस तरह से आप सूत्र को याद करिए, और सूत्रों को याद करके ये भी जानिए कि यह किस कारक का सूत्र है, क्योंकि सूत्र से संबंधित सूत्र दे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगला लेक्चर 3 लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है उज्ज्वल क्लासेस RTP, आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो हमारा सब वीडियो आपको मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।